बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पेपर नंबर 26 पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड P2 विद वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1 है, इसको P1 से शो करेंगे। P1 4 और 6 है, ठीक है। तो हमने 4 और 6 लिख लिया। 4 और पॉइंट 1 में हमारे पास फर्स्ट वर्ड x1 होता है और दूसरा y1 होता है, ठीक है। अब ये सेकंड है P2, इसमें 5 और 5 है, तो ये हमारा x2 और y2 हो गया। ये अब क्या करना है, हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर। सेंटर में आएगा प्लस, इनके सेंटर में माइनस और यहाँ पे प्लस। दूसरी में है, यहाँ पे x2 और x1 रखा है, यहाँ पे y2 माइनस y1 रखना है, इसका भी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले x2 हमारे पास था 5 माइनस x1 हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर लगा, प्लस y2 हमारे पास 5 है, माइनस y1 हमारे पास 6 है, इसका भी स्क्वायर लगा। अब d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, स्क्वायर फाइंड करने से पहले इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 5 और 4 है, 5 में से 4 निकाला तो 1 रह गया, इसका स्क्वायर एज इट इज, प्लस 5 और 6 है, इन दोनों को माइनस किया, साइन बड़ी रकम का लगाना है, माइनस आ गया। 6 में से 1 निकाला, 6 में से 5 निकाला तो 6 में से 5 निकाला तो 1 आ गया हमारे पास, इसका भी स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर फाइंड किया तो 1 ही आएगा, प्लस इस -1 का स्क्वायर फाइंड किया तो तब 1 ही आएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने इनका स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब d इज इक्वल टू हमारे पास 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस के फार्मूले में बस हमने यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यूज याद रखनी है कि x1 कौन सा और x2 कौन सा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास पॉइंट 1 जो है वो है 4 और 0, तो हमने इसको पॉइंट 1 लिख लिया, 4,0। ये वाली वैल्यू x1 की वैल्यू है और 0 y1 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 6 और 0 लिख लिया, ये पॉइंट 2 है हमारे पास। हमने इनको x2 और y2 से शो कर लिया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो d का डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनका स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0, माइनस y1 भी हमारे पास 0 है, इनका भी स्क्वायर आ जाएगा और होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आएगा। साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाना होता है, तो बड़ी वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 में से 0 निकाला तो वो ऑलरेडी 0 ही होगा, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0। अब 4 में 0 ऐड किया तो ऑलरेडी 4 ही आएगा, अंडर रूट में है। अब 4 का अंडर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं? 4 का अंडर रूट 2/2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट वैसी की वैसी ही रहेगी क्योंकि हमने सिर्फ 4 का अभी अंडर रूट फाइंड किया। 4 का अंडर रूट फाइंड करने से 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा।
तो आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 2। ये हमारा डिस्टेंस का आंसर है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। पार्ट 3 है हमारे पास -1 2, ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा। इसमें हमारे पास x1 और y1 होता है, ठीक है। आप बस आप लोगों को याद करवाने के लिए मैं ये लिख रही हूँ, अदरवाइज ये लिखना नहीं है, बस माइंड में सेट करना है। P2 ये हमारे पास 0.2 है, 0.2 हमारे पास है 1 और 6। ये हमारे पास 0.2 में होता है x2 और y2, ठीक है। x2 और y2। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने d का फार्मूला लगाना है, यानी डिस्टेंस का फार्मूला होता है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग्स दी वैल्यू, तो x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 है हमारे पास -1। अब दोनों साइन एक साथ हम नहीं लगाएंगे तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 6 है और y1 है 2। अब इन दोनों के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने आपको बताया जब माइनस माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो या एक जैसे साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा एडिशन बन जाता है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2, 6 में से 2 निकाला 4 आ गया, इसका स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टू का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और 4 का स्क्वायर होता है 4 4 टाइम्स 16। हमने स्क्वायर खोल लिया, अंडर रूट एज इट इज है। अब d = 16 में 4 ऐड किया 20 आ जाएगा और 20 के हम पार्ट्स कर लेंगे। तो पार्ट्स में किस तरह करते हैं, सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे। 20 का एलसीएम लिया, 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 1 टाइम्स 2 0 एज इट इज़, 2 5 टाइम्स 10 और 5 1 टाइम 5। तो ये वाले जो 3 वर्ड्स हैं वो हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे। 2 × 5। अब 2 और 2 मिलके 2 का स्क्वायर बन जाएंगे, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़, होल का स्क्वायर है, होल का अंडर रूट है, सॉरी होल का अंडर रूट है। तो अब अंडर रूट दोनों पे अलग अलग कर लेंगे क्योंकि एक स्क्वायर में और दूसरी स्क्वायर के बगैर है। तो यहाँ 2 स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट, तो d = ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई √5। हम सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके अलावा 2 √5, ये इसका आंसर है। ओके, पार्ट 3 भी हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A B इज 10 यूनिट। इनका यूनिट हमारे पास 10 है, यानी कि हमारे पास d की वैल्यू, जो मेन पॉइंट हमारा मेन यूनिट है वो 10 है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास दो हैं, A और B, 2,5 और B है हमारे पास m-3। ये हमारे पास P1 है, P1 में हमारे पास x1 y1 होता है। ये हमारे पास P2 है, P2 में हमारे पास x2 और y2 होता है, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। d = √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज बस पुट करनी है। d की वैल्यू हमारे पास 10 है तो यहाँ पे हमने 10 रख लिया, = x2 हमारे पास m माइनस x1 है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -3 और y1 है 5, इसका स्क्वायर अंडर रूट।
यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है पूरे क्वेश्चन में। पहले हमारे पास डी एक वेरिएबल होता था, हम डी की वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल है एम। हमने इस पूरे क्वेश्चन में इस एम की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 हमारे पास रह गया और m माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगेगा और 8 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इन दोनों साइडों पे वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हम दोनों इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यानी कि हमने दोनों साइडों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये जो जज़र है, अंडर रूट है, ये ख़त्म हो जाएगा। 10 का स्क्वायर लेंगे और इस तरफ हमारे पास वैल्यू है m माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। जब इसका भी स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये जज़र अब ख़त्म हो चुका है, स्क्वायर ख़त्म हो चुका है, अंडर रूट ख़त्म हो चुका है, स्क्वायर भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा m माइनस 2 का स्क्वायर। यानी ये वैल्यू अब फ्री हो चुकी है, ऊपर वाला हमने स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू m माइनस 2 का स्क्वायर। 8 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 64 आता है, और माइनस को जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, इस वजह से 64 वैल्यू आ गई। अब m माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा, 64 दूसरी साइड पे जाके 10 के साथ 100 के साथ माइनस हो जाएगी, तो 100 माइनस 64 आ जाएगा। अब m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस किया तो हमारे पास 36 आता है, ठीक है। अब 36 हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, m स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर का खोलने का फार्मूला भी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे साइन वो लगेगा जो इन दोनों वैल्यूज़ के सेंटर में है, यानी कि माइनस। फार्मूले का 2 लगाएंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू m और सेकंड वैल्यू 2, ये हमने स्क्वायर का फार्मूला खोल लिया है, इज इक्वल टू 36 है हमारे पास। अब m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स 4m, और ये 36 इस तरफ सिंगल है, इस वजह से इधर ले आएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब m का स्क्वायर, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर लेंगे। कांस्टेंट हमारे पास 36 है और दूसरा 4 है, हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। माइनस 4m और इसको इस तरफ कर लेते हैं 4 माइनस 36, यानी कि इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4m भी एज इट इज़, प्लस 36 के साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 4 को माइनस करना है, तो हमारे पास 32 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब जब इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाए जो मज़ीद आगे सॉल्व ना हो, तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब पेयर अगर हम बनाएंगे तो सेंटर वाला वर्ड हम देखते हैं, सेंटर वाला वर्ड यानी 2 ऐसे वर्ड्स को हमने ऐड करना है, प्लस करना है कि हमारे पास ये सेंटर वाला वर्ड बन जाए। 4 कब बनेगा, और फिर यहाँ पे 32 हमने किस तरह बनाना है कि इन्हीं 2 वर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई भी किया जाए तो हमारे पास 32 आ जाए। अब यहाँ पे 2 वर्ड कौन से आएंगे कि हम उन्हें अगर ऐड करें प्लस माइनस करेंगे तो वो 4 बन जाएंगे। अगर हम 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 नहीं बनेगा। 4 अगर हम 8 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 4 बन जाता है, और अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 बन जाता है। इट्स क्लियर, यानी कि हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए, 2 वर्ड्स आ गए हैं जो सिंपली यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। साइन हम यहाँ पे किस चीज़ का लगाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगेगा ये वाला, तो 8 के साथ माइनस का साइन लगेगा और 4 के साथ ऐड का साइन लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारे पास 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से
32 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को रखते हैं, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4m माइनस 32 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वर्ड ऑलरेडी बन रहा है। अब हमने यहाँ पे 2 पेयर्स बना के इनमें से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, m कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा 1m माइनस 8, क्योंकि इसका m बाहर चला गया। यहाँ पे प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया m माइनस 4, 8 टाइम्स 32, 8 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा ये वैल्यू रखते हैं अंदर वाली m माइनस 8 और नेक्स्ट टाइम बाहर वाली बाहर वैल्यू है m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल इन दोनों को हम रख सकते हैं इजीली, यानी m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बाकी जो भी वैल्यू होगी उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर माइनस में है तो इस तरफ आके जो ऐड वैल्यू हो जाएगी और प्लस में आ जाएगी। m इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी तरफ आके -4 हो जाएगा। अब सिंपली हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक -4 और दूसरी 8, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, सो हमारा सॉल्यूशन निकल आया, आंसर हमारा क्लियर है अब। सो स्टूडेंट्स, ये सेल्फ असेसमेंट भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।